नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल रोजगार मेले में 71,000, जैसा कि पेपर में ये चीज़ें मेंशन की गई है, 71,000 से ज़्यादा जॉब लेटर बाट पीएम बोले तेज विकास से रोजगार के मौके बने। कहने का मतलब ये है, आप देखेंगे कि डिजिटली तरीके से इन लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर है डिफरेंट सेक्टर में, चाहे तो वो भारतीय डाक हो, भारतीय रेलवे हो, या भारतीय एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, या बैंकिंग हो, तमाम जो सेक्टर है उसके 71,000 से ज़्यादा भी जो लोग हैं उनको नियुक्तियां बांटी गई। और ये बताया जा रहा है कि जो ये 10 लाख रोजगार देने की बात कहे हैं पीएम मोदी जी, तो उसी के तहत ये तीसरा चरण था। 2 चरण में और भी अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए, उसी का तीसरा चरण था, और इन फ्यूचर भी बांटे जाएंगे। तो देखिए, ये जो तमाम न्यूज़ चीज़ें छापी गई है, और मोदी बाबा जी ने ऐसा बोला है कि हम रोजगार देंगे, मतलब कि चरणबद्ध तरीके से हम चीज़ों को सिस्टमेटिक कर रहे हैं। और डिफरेंट सेक्टर में हम इतना डिटेल में पढ़ के नहीं बता रहे हैं, इतना पढ़ने में तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। हम सारांश बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है, कि हम डिफरेंट सेक्टर में जो सिस्टमेटिक तरीके से और स्टिपुलेटेड टाइम में, मतलब कि जो समय है उसी के जितने भी समय दिए जाते हैं कि इस डेट को वैकेंसियाँ निकलेगी, इस डेट को पूरा हो जाएगी, इस डेट तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा, वो समय में ही लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। तो ये अच्छी विषय है, और भविष्य में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, बाबा जी ने कहा है। देखिए, मैं मतलब इस तरह के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ। देखिए, कहने का तो कुछ भी और करने का कुछ भी, चूंकि मैं ना इस मुद्दे में पढ़ना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई, हम लोग अपनी बातें रखने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे हम लोग का जिस भी नेता से सपोर्ट मिलेगा वो मेरे लिए अच्छे है, और जिस भी नेता से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलेगा वो ख़राब है। बस यही हम लोग का मनसा रहता है। बट यहाँ पे क्या है ना कि चीज़ें देखिएगा, जैसा बोला गया है कि सिस्टमेटिक तरीके से आपकी वैकेंसियाँ आ रही है डिफरेंट सेक्टर में। बट कल ही अपन लोगों ने जो है वो ट्विटर कैंपेन रखा था। वो अलग बात है कि कुछ लोग इससे समर्थ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एग्री नहीं कर रहे थे ट्विटर कैंपेन का, क्योंकि उनका कहना है कि अभी आईटीआई मेरा फाइनल नहीं हुआ है। अगर आ जाएगा वैकेंसी, क्योंकि आईटीआई तो कंपलसरी है, अगर आ जाएगा वैकेंसी तो हम लोग भर नहीं पाएंगे। इसलिए एलपी या जो ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है, आप लोग सपोर्ट नहीं करें, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि एक चीज़ें आपको हो जानी चाहिए कि चलो ठीक है, वो उसमें आईटीआई की कंपलसरी हो जाएगी एएलपी टेक्नीशियन वगैरह में। लेकिन आरपीएफ की वैकेंसी में कोई आईटीआई की ज़रूरत नहीं है। तो आरपीएफ की वैकेंसी काफ़ी दिन हो गए आए हुए, और जेई की वैकेंसी और आपके एसएससी की वैकेंसी, उसमें आईटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग बोलेंगे कि मेरा बीटेक कंप्लीट नहीं है, मेरा बीटेक थर्ड ईयर है, कोई बोलेगा कि मेरा डिप्लोमा सेकंड ईयर है। तो भाई, जब भी ये वैकेंसियाँ आएगी तो उस समय भी कुछ लोग कहेंगे कि हमारा अभी थर्ड ईयर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद लोग नहीं पढ़ने जाएंगे डिप्लोमा वगैरह में। तो ये सब चीज़ें निरंतरता चलती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एसएससी में तमाम जो वैकेंसियाँ आई काफ़ी अच्छे तरीके से आई, और काफ़ी मात्रा में आई। आप देखेंगे एमटीएस की वैकेंसी तकरीबन 5 से 6 हज़ार निकलती थी, इस बार 12 हज़ार, 12.5 हज़ार निकली। हालांकि 11,500 निकली थी, उसके बाद 1 हज़ार बढ़ा दी गई। और आप देखेंगे कि जीडी की वैकेंसी जो आई उसमें भी बढ़ा दिया गया, 45,000 कर दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके सीजीएल की वैकेंसी आई, उसको बढ़ा के 40,000 एक अराउंड कर दिया गया। सीएचएसएल की भी वैकेंसी आई। तो यानी कि एसएससी में जो वैकेंसियाँ हैं वो लगातार आ रही है, और अच्छे नंबर में आ रही है। और जबकि आप रेलवे के बारे में सोचते हैं कि आप बोलते भी हैं और जानते भी हैं कि रेलवे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला सेक्टर है, विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नियोक्ता इन द सेंस कि नौकरी देने वाला। अब वहाँ जो नौकरी देने वाला जो सबसे बड़ा है, वही वैकेंसी 4 साल से नहीं दे रही है। 4 साल क्या, 5 साल हो गए। 18 में वैकेंसी बहुत सारे सेक्टर में आई थी, जैसे एलपी टेक्नीशियन वगैरह वगैरह में आई थी। तो 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल हो गए हैं, अभी तक वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। जो सबसे बड़ा नियोक्ता है उसी के सेक्टर में वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। और रेलवे के बहुत सारे एस्पिरेंट है कि जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं।
वो अलग बात है कि आईटीआई जिनका नहीं कंप्लीट है, हालांकि ये 2018 में ही मुद्दा उठा था, तो उसी समय आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो कम से कम 1 साल वालों तो कर ही लीजिए, क्योंकि हो सकता है जून जुलाई में जिस तरीके से मुद्दा धीरे धीरे गर्म पकड़ता जा रहा है, वो कभी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। कम से कम आरपीएफ वगैरह में तो आ ही जाना चाहिए, जेई और एसएससी का तो आ ही जाना चाहिए। बाकी जो एएलपी टेक्नीशियन वगैरह का है वो कुछ समय ले सकता है, या हो सकता है इसमें एक प्रोविज़न और जोड़ दे कि जो अभी फाइनल होने वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, वो अगर नहीं ऐसा प्रोविज़न करते हैं तो हम लोग प्रेशर डाल सकते हैं कि हम लोग को भी अप्लाई करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी साल के बाद आती है। तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं आईटीआई में या डिप्लोमा में, उनको भी मौका दिया मतलब दे रेलवे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तो बात की बात है, पहले वैकेंसियां तो आए, तो इसी के लिए हम लोग ने कल मुहिम रखा था। हालांकि सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों का रहा और इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग रहे, तो कोई बात नहीं, चीज़ें तो होती रहती है, कभी कोई सपोर्ट करेगा, कोई विरोध करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि रेलवे की भी वैकेंसी निकले और एक सिस्टमेटिक तरीके से कि हाँ इस दिन तक ये हो जाएगा, इस दिन तक ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार निकाले और फिर मेले की तरह 4 साल 5 साल खींच रहे हैं, कभी एक कोरिजेंडम निकाल रहे हैं, कभी वो कोरिजेंडम निकाल रहे हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं नहीं होनी चाहिए। आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।